यह सबसे उत्तम है। हम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड में सबसे उत्तम है। इस पृथ्वी पर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो भाग है उत्तम है। इसमें भी गंगा का जो तट है उस तट के समीपवर्ती क्षेत्र उत्तम है, क्योंकि भगवान के महान महान अवतार यही हुए हैं। तो इसी में एक नैमिषारण्य क्षेत्र है जो अभी उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य पुराणों की भूमि है, ब्रह्म प्राप्ति की भूमि है। वहां भारत के बड़ी बड़ी ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ बैठ करके ब्रह्म का विचार कर रहे थे, ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए। इसी बीच में सूत जी महाराज वहां आए। यद्यपि की उम्र में वो छोटे थे, उनको सब ऋषियों ने ऊंचे आसन पर बैठाया और बैठा करके कहा, महाराज आप हमें सभी कथाओं का सार सुनाइए, कथा सार। क्योंकि कथाएं तो बहुत हैं, उन कथाओं का सार क्या है। उन्होंने कहा, आप क्यों सुनना चाहते हैं? बोले, इसलिए सुनना चाहते हैं कि संसार के जितने प्राणी हैं सबको एक सांप निगल रहा है जिसका नाम है काल। काल इतना भयानक सर्प है, इतना बड़ा मुख वाला सर्प है कि सबको अपने मुंह में पकड़ करके जकड़ करके रखा है अपने जबड़े के बीच में। अब देखिए हम सभी कैसे काल के जबड़े में बैठे हैं, आप भी हम भी। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक पहर, एक एक दिन, एक एक माह, एक एक वर्ष हमारी आयु को निगल रहा है काल। काल व्याल मुखग्रास त्रास निरास ही। यह जो काल का भयंकर व्याल है, इसके भय से हम सभी भयभीत हैं, हम सबको निगल रहा है। इससे बचने के लिए, इससे त्राण पाने के लिए हमें कथा सार सुनाइए, उपाय बताइए। तो उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही कि कलयुग में इस काल से बचने के लिए एक ही उपाय है। इसका मतलब द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में अन्य अन्य उपाय थे, जिन उपायों से हम काल व्याल से बच सकते थे, बच रहे थे, बचे हैं। परंतु कलयुग में वे सभी उपाय निष्फल हैं। एक ही उपाय है, बोले कलौ कीरेण भाषितम्। भगवान सुखदेव ने कलयुग के लिए बात बताई है। किम? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बहुत स्पष्ट उत्तर है कि कलयुग में इस भयानक सांप के दंश से, विष से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऋषियों ने पूछा, क्या प्रमाण है?